अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केएनएन न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं नाइला शहजादी और मैं हूं कायनात मलिक। सबसे पहले केएनएन हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से अमवात का ग्राफ फिर खौफनाक हद तक बढ़ गया। 24 घंटों में 98 अफराद का इंतकाल, मजीद 4,974 अफराद बीमार। कोरोना टेस्ट मुस्बित आने की शरह 9.9%। सिंध में जल्द से जुलूस शुमारी तकरीबा पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कारोबारी मुनाफी सुबह 6 ता रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 6 अप्रैल से तमाम शादी हॉल बंद होंगे। रेस्टोरेंट में अंदर खाने पर पाबंदी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। नई SOP 11 अप्रैल तक काबिल अमल, नोटिफिकेशन जारी। दो हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद, स्मॉल लॉकडाउन ही बरकरार रहेगा। पंजाब में कोरोना SOP सिविल सेक्रेटरीट और ओल्ड PND के दफ्तरी अमूर में तब्दीली का फैसला। अफसरान को मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज और समायतें वीडियो लिंक के जरिए करने की हिदायत। इतलाक आज से 11 अप्रैल तक होगा। मुल्तान, मंडी, बहाउद्दीन, शकरगढ़ और इस्लामाबाद में छापे। 5 शादी हाल, 16 दुकानें सील। इस्लामाबाद में SOP की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी। समझ नहीं आती कि मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव कहता है बंद नहीं करेंगे, नीचे जो पुलिस के सरबराहान हैं, इंतजामी सरबराहान हैं, उनका नोटिफिकेशन आ जाता है जी बंद करें। 6 बजे कम टाइम करने का मतलब ये हुआ कि रश को बढ़ाना। जब लाहौर के सरकारी अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन की 550 खुराकें गायब होने और 350 खुराकें खराब होने का इंकशाफ। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब, जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर के सदरसी अस्पताल से गायब होने वाली 550 खुराकें अहम अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और दोस्तों को लगा दी गई। MNA तारिक बशीर चीमा के अहले खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा है। वज़ीर-ए-आज़म की सेहतयाबी के बाद कबीना का पहला इजलास आज होगा। कोरोना वैक्सीन की कीमत की मंजूरी कबीना एजेंडा में शामिल। वार्डन एयरपोर्ट की मुंतकिली का मामला भी 23 नकाती एजेंडे का हिस्सा। कराची कोस्टल जोन की तरक्की से मुतालिक MOU मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। PIACL बोर्ड के चेयरमैन की तकरीर भी ज़ेरे गौर। सूद की रकूम और गैर मुल्की कमर्शियल कर्जों पर टैक्स छूट का एजेंडा भी कबीना में पेश किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 और डीजल की कीमत में ₹3 कमी का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका। भट्टी के तेल की कीमत ₹1.55 और राई डीजल की कीमत ₹1.56 फी लीटर कम कर दी गई। LPG घरेलू सिलेंडर 166 पैसे सस्ता हो गया। IG सिंध का वफाकी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बराह रास्त खत। सिंध हुकूमत IG पर नाराज। महकमा दाखिला सिंध का IG मुश्ताक को खत लिखा के बराह रास्त खत लिखना क़वायद 1986 की खिलाफ वर्जी है। सरकारी अफसरान वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर खत नहीं लिख सकते। लाहौर के इलाके में मुल्तान से कलदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। असला, धमाका खेज मवाद और मोबाइल फोन बरामद। साहिवाल में भी छापा। कत्ल के मतलूब इश्तहारी मुलजिम सफर वगैरह गिरफ्तार। कसूर से अगवा 4 साल की बच्ची बाजियाब। गुजरावाला रोड पर कार्रवाई, 3 डाकू गिरफ्तार। असला और माए मसरूका बरामद। शौकत तरीन को अवाम ने खसूसी अमशीर खजाना बनाने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। 15 से 20 रोज में तैनात मतवक्का। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अफराद की तब्दीली मसले का हल नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सोचने का वक्त है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर अरबों रुपए लाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालने का इल्जाम। JDW से फ्रॉड के जरिए शेयर पर कंपनी में मुंतकिल किए गए 3 अरब 16 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहांगीर तरीन की कंपनी के 2 अफसरान जुमेरात को FIA लाहौर ऑफिस तलब। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे। ये वोट लेने से पीपल्स पार्टी नजरियाती तशक्कुस को नुकसान पहुंचा। दीगर जमातों को पीपल्स पार्टी पर इस्तीफों के लिए जोर नहीं देना चाहिए था। अब इसकी लड़ाई से पीडीएम हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देती नजर आई। नून लीग और जेयूआई से कागेलानी को कायद हस्ब इख्तिलाफ न मानने पर इनकार। अपना कायद हस्ब इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक। शाहिद हसन अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को हटाना चाहती है तो खुशी से हटाए। नून लीग अपोजिशन लीडर के लिए हुकूमती बेंच से अरकान लेकर नहीं आई। नवीद का जवाबी वार कहा, जेयूआई ने फैसले करने हैं तो अपोजिशन को इंतखाब का कोई फायदा नहीं। नून लीग और जेयूआई ने गिलानी को सेनेट अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं किया तो पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई कामती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तैयार हैं। हुकूमत को घर भेजने तक उनका कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम ने कहा कि वो इधर ही बैठकर हुकूमत का इलाज जारी रखेगी। ब्रॉडशीट के हक में पाकिस्तान के खिलाफ बरतानी अदालत का नया हुक्म आ गया। ब्रॉडशीट को फ्रीजिंग और बराह रास्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दफ्तर तक पहुंचाने की इजाजत मिल गई। बरतानिया में नैब के वकीला 2 महीने से ब्रॉडशीट को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रॉडशीट के मुसव्वी का कहना है कि पाकिस्तान ने मजीद असासे जब्त करने पर मजबूर किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से यूक्रेन के स्पीकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन समेत बाहमी रवाबत में इजाफे के अज़्म का अहाता। पंजाब में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में बजट से पहले इजाफे का मामला। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर वज़ीर खजाना की सरबराही में इजलास। वज़ीर कानून और वज़ीर खजाना ने कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमेटी 10 रोज में सूबाई वज़रा को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। डेडलॉक बरकरार। बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का कोयटा के ईदी चौक पर धरना जारी। रेड जोन के रास्ते बंद। सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद में सूबे भर के दफातर में सरकारी अमूर ठप होकर रह गई। हैबतून हुआ हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए। नर्सिस का धरना खत्म। भर्तियों समेत दीगर मुतालबात भी शामिल। लाहौर में O लेवल और A लेवल के तलबा का फिजिकल इम्तहान के खिलाफ एहतजाज। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड से इम्तहानात को मुलतवी करने का मुतालबा। तलबा कहते हैं कि बरतानिया, बांग्लादेश, कतर, UAE समेत तमाम ममालिक ने इम्तहानात मंसूख कर दिए हैं। दुनिया भर में O लेवल और A लेवल के इम्तहानात एक साथ लिए जाएंगे। गुजरावाला में भी A लेवल और O लेवल तलबा का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कराची में कांगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। जनाह अस्पताल में जेर इलाज 70 में कांगो वायरस की तस्दीक हुई। मरीज की हालत खतरे से बाहर है। रवां साल शहर में अब तक 2 कांगो केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान भारत से सीनियर कपास बरामद करेगा। हमाद का वज़ीर खजाना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, निजी शुबा इंडिया से 5 लाख टन चीनी बरामद करेगा। वहाँ चीनी 15 से 20 रुपए फी किलो सकती है। वज़ीर खजाना ने गंदम की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वामी मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को ब्रीफिंग। रुकनी कमेटी हुक्म दस्तगीर ने कहा कि वो हैरान हैं कि सीज फायर लाइन का मामला हॉट लाइन पर कैसे हल हो गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल होगा। मोहम्मद रिजवान बतौर बैट्समैन और सरफराज अहमद बतौर विकेटकीपर खेलेंगे। दानिश अजीज वनडे डेब्यू करेगा।
जिले हुकूमत लाहौर का लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर बैटल ऑफ कलंदर्स के टूर्नामेंट करवाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, कहा टूर्नामेंट कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर होगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि शानदार टूर्नामेंट करवाया जाएगा। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सुनागा कराची यूनाइटेड वुमेन चैंपियनशिप से दस्तबरदार कराची यूनाइटेड की टीम को आज बाबला के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था। हाईलैंडर फुटबॉल क्लब का भी चैंपियनशिप से दस्तबरदारी का फैसला। इशफाक शहशाह का PFF का कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार बोले। 18 महीने पहले ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को चार्ज दिया था ताकि इलेक्शन हो सके। 18 महीने में इंतखाबात की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ये थी अब तक की हेडलाइन। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें केरला न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।